ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वज्रेश्वरी में आत्म साक्षात्कार। वे मोटी कोरल से छोटी गाड़ी में मियाँ गांव करजन स्टेशन तक पहुँचे। वहाँ से श्री आसुमल जी अपनी अम्मा आदि के साथ अहमदाबाद जाने वाली गाड़ी में बैठे, परंतु गाड़ी चलते ही श्री आसुमल उतर गए और दौड़कर खड़ी मुंबई की और जाने वाली गाड़ी में बैठ गए। अम्मा ने बहुत आवाज़ लगाई, पर अब क्या, गाड़ी चल चुकी थी। इस प्रसंग का वर्णन करते हुए स्वयं बापूजी बताते हैं, गुरुजी साईं श्री लीलाशाह जी वज्रेश्वरी में किसी शांत जगह में ठहरे थे। हमने वहाँ का पता पा लिया था। हमने अपने मित्र पंजाबी को कहा कि 3 टिकट अहमदाबाद की लाना आप लोगों के लिए और मेरी 1 टिकट लाना वज्रेश्वरी के लिए। माँ को ज़रा ढाढ़स दिलाने के लिए दिखा देना कि 4 टिकट लाए हैं। फिर गाड़ी में मित्र के साथ बिठा दिया, माँ को और उनकी बहू को। फिर हम चालू गाड़ी से दौड़कर मुंबई जाने वाली गाड़ी में बैठ गए। तब माँ चीखी, उनकी बहू चीखी, लोग चीखे, लेकिन हमें तो जाना था अपने असली घर। हजारों जन्मों में कई माताएं मिली, पत्नियां मिली, लेकिन अब जब सद्गुरु मिले हैं तो मैं दांव क्यों छोड़ दूं? सद्गुरुदेव के पास जाने की अंतःकरण की प्यास को मैं कैसे बुझाता उनके सिवा। गाड़ी चली। सुबह पहुंची गए वज्रेश्वरी। लीलाशाह बापूजी घूमने निकले थे। मुझे देखकर बोले, आ गए बेटे, घर नहीं रहे। मेरी वाणी तो मौन रही, परंतु आंखों ने सब कुछ कह दिया। उसके बाद उन्होंने जो कृपा बरसाई वह सब वाणी में लाने की चीज नहीं है। सद्गुरु ने दिया नया नाम। साईं श्री लीलाशाह जी की पूर्ण कृपा प्राप्त करके आसुमल जी वापस मोटी कोरल आए। उन्होंने मुझे सारी बातें बताई कि गुरुजी ने उनका नाम अब आशाराम रखा है। तब लालू ने पीठ पर हाथ ठोकते हुए कहा, भाई श्री, गुरुजी ने आपका नाम आशाराम रखा है, वह तो बहुत श्रेष्ठ है। आशा का दास, जीव और आशा, आशा का राम, ब्रह्म। ऐसा कहकर हम दोनों खूब हंसे। इस प्रकार विनोद में ऐसी बातें होती रहती थी। रोज रात को आधा घंटा साथ में बैठते, साधु संतों की चर्चाएं होती, बहुत आनंद आता। श्री पंच कुबेरेश्वर में 3 मास निवास करने के बाद वे देश के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करने लगे। डीसा, आबू, गोधरा, हरिद्वार आदि स्थानों पर यात्राएं होती रही। उनके परिचय में जो आते उन सभी को ज्ञान भक्ति वैराग्य युक्त सत्संग का रसपान कराते। जैसे दिन प्रतिदिन वट के बीच से वटवृक्ष फूलता फलता है, वैसे ही देखते देखते उनके सत्संग का प्रभाव अनंत गुना बढ़ता गया। आज अनगिनत साधक उन्हें सद्गुरु रूप में मान रहे हैं। पूज्य आशाराम जी मेधावी व धर्म के मर्मज्ञ संत है, सूक्ष्म विचारक व उत्कृष्ट सत्संग करता है। वेदांत का गहरा अभ्यास व स्वानुभव होने के उनका सत्संग प्रवचन विशेष प्रेरक व प्रभावशाली होता है। इस कारण उनके सत्संग में विशाल संख्या में लोग एकत्र होते हैं एवं जीवन पथ में नूतन दृष्टि पाने के लिए लाखों भाई बहन मोटेरा, अहमदाबाद एवं अन्य आश्रमों में आते रहते हैं। एक बार मैंने उनसे पूछा, आपके कितने आश्रम हैं? बोले, 100 जितने, तत्कालीन संख्या में। यह सुनकर मैंने सोचा कि वास्तव में संत आशाराम जी के द्वारा परमात्मा कौन सा कार्य करवा रहे हैं, वह समझना और समझाना अत्यधिक कठिन है। मेरी परमात्मा से यही प्रार्थना है कि देवी आत्मा संत बापू की दीर्घ आयु को प्राप्त करे, वह साधकों को स्वधर्म में सावधान करके परमात्मा का साक्षात्कार कराए। विनोदी स्वभाव।
इतने सारे सत्संग कार्यक्रमों के दौरान भी कभी कभी आशाराम जी मोटी कोरल आकर एकांत में रहते। उनका संत प्रेम भी अनोखा है। मैं तो उनके सामने नदी के प्रवाह में बहते हुए तिनके जैसा होने पर भी मुझ पर वे कैसा अनूठा एकात्मिक प्रेम भाव रखते हैं। वर्ष में 2-3 बार आकर मुझको भी आत्म परमात्मा की बातें बताते, शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए सावधान करते एवं प्रेम में खेले खेले में नाचते और मुझे भी नचाते। नई नई चीज़ें लाते और अपने हाथों से मुझे खिलाते। नर्मदा तट पर ध्यान भजन करके सबको आनंदित करते और प्रतिदिन रात को थोड़ी देर के लिए मेरे से मिलने आते। सत्संग में आत्मज्ञान की चर्चा होती। उस समय अपने साथ वे 1 फुट का लकड़ी का टुकड़ा लाते और कमरे से एक थाली लेते फिर जैसे मारवाड़ी लोग भैरव गीत गाते हैं, ताली बजा बजा कर फाग गाते हैं, उसी प्रकार थाली बजाते और नाचने लगते। फागनियों आयो वडला हेटे गोपी नाचे रे, गोपियों रो श्याम रे, सांझ पड़े दिन आथम्यो, देवी मगरे वासो लीधो है, मगरा माते मंदर है जी, मंदर किनरो लागे जी, मंदर अंबारो है जी, मंदर अंबारो, वाग बोले है जी रे, वाग बोले रे, वाग अंबारो है जी, वाग अंबारो, हूँ बोरे, हूँ बोरे, हुर। 1 फागन माह 2 बड़ के नीचे 3 ढल गया, 4 टीला, 5 मंदिर, 6 किसका, 7 का, 8 बाग, ऐसा करके झूमने लगते। यह तो एक नमूना है। ऐसे तो कई प्रसंग आए। किसी न किसी तरह भगवदी आनंद की तरफ उत्साह व सरलता से ले जाने का कार्य होना चाहिए, ऐसी उनकी उम्दा आदत है। विनोद के साथ ज्ञान गोष्ठी उनका सूत्र है। परस्पर संयमी जीवन। एकांत साधना हेतु पूज्य बापूजी का कभी हरिद्वार, नारेश्वर, माउंट आबू तो कभी मोटी कोरल, गुजरात जाना होता रहता था। एक बार आशाराम जी मोटी कोरल में रुके हुए थे तो वहाँ उनकी माँ व धर्मपत्नी आ पहुँची। उस समय का एक प्रसंग है। प्रतिदिन शाम को 5 बजे मैं और आशाराम जी नर्मदा किनारे जाते थे। नर्मदा में स्नान करके आशाराम जी नदी के तट पर प्रवाह के पास ही बैठकर ध्यान करते थे। एक बार लक्ष्मी देवी निवास पर ही चबूतरे पर बैठकर कोई ग्रंथ पढ़ रही थी। मैंने सोचा कि शायद मेरी उपस्थिति के कारण ये लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, इन्हें बातचीत का मौका देना चाहिए। इसलिए मैंने युक्ति की। एक दिन मैं आशाराम जी के साथ नर्मदा स्नान हेतु नहीं जा सका, बाद में गया। वहाँ आशाराम जी एक फरलांग 660 फीट दूर ध्यान में बैठे हुए दिखे। मैंने इशारे से लक्ष्मी देवी को कहा कि आप भी वहाँ जाइए। मैंने देखा कि लक्ष्मी देवी उस ओर गई तो सही, परंतु आशाराम जी से भी आगे बहुत दूर चली गई। वे आशाराम जी के नज़दीक भी नहीं गई और फिर बाद में अपनी कुटीर में वापस चली गई। बाद में जब लक्ष्मी देवी जी आशाराम जी के पास न जाने की, बातचीत न करने का कारण पूछा गया, तब उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया। इनके बापूजी के ध्यान व भजन में विघ्न डालना तो पाप ही है ना। मुझे तो सेवा करनी है। इनके अवलंब से अपनी साधना सिद्ध करना यही मेरा धर्म है। मुझे हुआ कि कैसे सुंदर विचार है। उनके चित्त में मिलना, बात करना अथवा साथ में बैठना, ऐसा कोई भी संस्कार नहीं थे। इसलिए वह तो दूर से निकलकर सीधी चली गई। इससे स्पष्ट होता है कि लक्ष्मी देवी वैराग्य की मूर्ति है, साधना में सहयोग देने वाली पतिव्रता नारी है। बाद में एक बार अकेले में आशाराम जी ने मुझसे कहा था, मेरी यह जो आत्मनिष्ठा व इंद्रिय विजय का भाव साधना में उच्च गति पा रहा है,
इसका श्रेय मेरी धर्मपत्नी को भी जाता है। दोनों का परस्पर का कैसा अनोखा संयमी जीवन है। हमारे लिए तो दोनों ही परम वंदनीय हैं। इतना कहकर लालजी महाराज ने अहोभाव में आकर आंखें बंद करके प्रणाम किया। कैसा निर्लिप हृदय। एक बार श्रावण मास में संत आशाराम जी यहाँ आए। पास में 2 जगहों पर उनके सत्संग कार्यक्रम थे। वहाँ मुझे अपने साथ ले गए। तत्पश्चात दोनों नदी की ओर गए। वहाँ दूर तक चलने के बाद हम बालू में बैठ गए। आशाराम जी ने कहा, हम तो सत्संग करते करते ही आए हैं और रात को सोने में भी देर हो गई थी, इसलिए हमें तो नींद आ रही है। ऐसा कहकर वे मेरी गोद में सिर रखकर वहीं लेट गए। नीचे बालू थी, छोटे पत्थर भी थे। ऐसे में 1-2 मिनट में उन्हें अच्छी गहरी नींद आ गई। यह देखकर मुझे विचार आया, बड़े बड़े सत्ताधीश मंत्री भी इनकी मुलाकात के लिए तरसते हैं, इनके आगे हाथ जोड़ते हैं। इतने सारे आश्रम हैं, लाखों लाखों लोगों के सद्गुरु है और इस प्रकार बालू पर निश्चिंतता से सो सकते हैं। यह बताता है कि उनका हृदय इन सभी लौकिक व्यवहारों से कितना निर्लेप निर्मल रहा है। यह उनके हृदय की सरलता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आपके पत्र आत्मज्ञान से सराबोर पूज्य बापू जी के पत्र श्री लालजी महाराज के वे आगे बताते हैं, आशाराम जी बापू ने मुझे 30-40 पत्र भी लिखे थे, जिन्हें मैंने एक नोटबुक में मधुर संस्मरणों के रूप में लिख कर रखा है। उन्हें पढ़ने से संत आशाराम जी का जीवन युवावस्था में भी कैसा ज्ञानमय था, यह समझ में आता है। सारे पत्रों में खेल मौज में उच्च कोटि की ज्ञान गोष्ठी लिखी है। प्रस्तुत है उनमें से कुछ पत्र। दिनांक 9/7/1970। प्रति परमात्मा स्वरूप राम स्वरूप में मस्तराम श्री लालजी महाराज। नहीं है राम दूर तुझसे, खुदी को मिटा खुदा हो जा। शरीर तो सत्ता स्फूर्ति अर्पित करने वाली चैतन्य शक्ति के चमत्कार से आशाराम नैनीताल से कानपुर विराट रामायण वेदांत सम्मेलन में वक्ता के रूप में गया था। इस सम्मेलन में देश के कोने कोने से विद्वान संत, कवि, शास्त्रकार, महामंडलेश्वर एवं शंकराचार्य आदि महानुभाव पधारे हुए थे। यह सम्मेलन 7 दिन तक चला था। कानपुर के सत्य प्रेमी जनता के शुभ भावों से आधा घंटा आध्यात्मिक आनंद में सराबोर होने का अवसर श्रोता भगवान और आशाराम को प्राप्त हुआ। लोग बहुत ही भाव से आध्यात्मिक ज्ञान सुनते थे। वहाँ 1 मास के लिए सत्संग करने की मांग हुई, परंतु भाई यह तो अलमस्त है। विचार आया और कमंडलू हाथ में लेकर चल पड़े। सर्वत्र एक ही सत्ता है, तो व्यवहार भट्टे में पकने की कौन वथापच्ची करे। भोजन छाजन निर की चिंता करे सो मूढ़, ज्ञानी चिंता न करे निज पद में आरूढ़। निज पद में आरूढ़ चिंता करे सो कैसी, खुशी है ता में प्राप्त अवस्था जैसी। निज पद में आरूढ़ सो राखे आई चलाई, आगे होवनहार है जहाँ तहाँ हम हैं भाई। एक छप्पर मकान 2 जैसी परमात्मा अवस्था है, वैसे जीवन का निर्वाह होता रहता है। आपके निज स्वरूप ने तो कानपुर में एक दिन प्रवचन करके भोलानाथ की लाडली नगरी काशी में 4 दिन तक विचरण किया। फिर माउंट आबू की नलगुफा में एकांत अनुभव करते व्यवहार भरा भस्म होने से फिर से डीसा में आकर ब्रह्मानंद की सरिता बहाई। डूब मरो, जिसे डूबने की तीव्र इच्छा हो डूब मरे। हाँ, बहुत लाभ होगा, इससे अधिक कोई लाभ नहीं है।
क्या मिलेगा? समस्त दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। भगवत स्वरूप हो जाओगे। वह सरिता कहाँ है? आपके अंतःकरण में ब्रह्माकार वृत्ति रूप सरिता। ओम आनंद, बहुत ही आनंद। अब अन्य स्थान पर सत्संग हेतु जाना होगा। सभी को स्वराज्य परमात्मा प्राप्ति हो, इसलिए आशाराम निमंत्रण स्वीकार रहा है। सबको नम्र प्रणाम। सब नहीं है, फिर भी सब में जो है वही आप है और मेरे निज स्वरूप है। जय हरि। आशाराम, साई श्री लीला साहजी आश्रम, डीसा, गुजरात। ओम 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 ओम। दूसरा पत्र दिनांक 23/9/1970। प्रति आत्मस्वरूप विश्व के लाडले आशाराम के अधिष्ठान स्वरूप ओ मेरे आत्मदेव लाडले लालजी महाराज। अन्य प्रतिबिंबों में भी एक अखंड स्वरूप को आशाराम का प्रणाम। जय राम। वात्रक नदी के तट पर उत्कंठेश्वर एवं माउंट आबू जाने का शायद संयोग होगा। प्रारब्ध इस शरीर को जैसा घुमाए उसमें वाह वाह। आपके स्नेह भरे पत्र की खूब भावना होती प्रतीक्षा रहती है। परम पूज्य श्री गुरु भगवान ने आज्ञा की है, इसलिए ही शायद घूमने का होता होगा, अन्यथा निजानंद की मस्ती के बिना सब कुछ तुच्छ है। वह तो आप जैसे अनुभवी पुरुषों को अनुभवगम्य है। इति शुभम। सचमुच आपके भाव भरे शब्द हृदय को पिघला देते हैं। स्वामी श्री कृष्णानंद जी को ओम नमो नारायण तथा अन्य सज्जनों के लिए भी इस बालक के जय राम, जय जय राम, जय ही राम, वाह रे वाह। आशाराम, स्वामी श्री लीला शाह जी आश्रम, डीसा, गुजरात। ओम 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 ओम। तीसरा पत्र दिनांक 3/10/1970। आत्मस्वरूप पूज्य श्री लालजी महाराज। आपके निज स्वरूप श्री राम जी की असीम कृपा दृष्टि से यह आपके जिगर का टुकड़ा आशाराम खूब आनंद में है। आप तो आनंद स्वरूप ही है। श्री राम के नाम के जय जयकार की मुरली बजाता बजाता आशाराम दिनांक 26/9/70 को यह डीसा पहुंचा। अब आपको यह दिवाली का नया साल मुबारक का बधाई पत्र भेजना, यह तो आत्मानंद में मस्त रहने वाले, हर श्वास में दिवाली मनाने वाले वीर को गुदगुदी हो ऐसी तोतली वाणी ही गिनी जाएगी। श्री लालजी महाराज, श्री लीलाशाह जी महाराज भक्ति मार्गी थे, लेकिन उसके बावजूद पूज्य बापूजी द्वारा उनके लिए पत्र में ऐसा लिखना स्पष्ट करता है कि पूज्य श्री सभी में उस सच्चिदानंद परमात्मा का ही लीला विकल विलास देखते रहे हैं। पूज्य श्री की ब्रह्मदृष्टि का छलकता महासागर शब्दों की सीमा में नहीं समा पा रहा था। सभी भक्तों को जय श्री राम, राम राम, आशाराम। स्वामी श्री लीला शाह जी आश्रम, डीसा, गुजरात। ओम 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 ओम। चौथा पत्र दिनांक 4/1/1971। परम पूज्य श्री लालजी महाराज, मोटी कोरल संत शिरोमणि के स्वरूप में विराजमान श्री राम, मेरे जिगर के अधिष्ठान। अब तो बस यह आपकी ही माया है, आप ही खेल रहे हो। वाह रे वाह, लालों के लाल बादशाह। जय भक्तिमती श्री कृष्णा बहन, राम निवास में आने वाले अतिथियों के भोजन आदि की व्यवस्था करने वाली बहन। व अन्य कुबेरेश्वरवासी मेरे प्रभु, अभी 51 दिन तक एक ही स्थल पर रहना पड़ेगा, केवल दूध पर रहना है, 24 घंटे मौन। एकादशी व पूनम पर 1-1 घंटा बोलेंगे,
अब तो अपने प्रियतम को छोड़कर दूसरा विचार भी अच्छा नहीं लगता। क्या करूं? 1,84 के चक्कर से थका, खोली कमर, अब रहा आराम पाना, काम क्या बाकी रहा, जानना था सो ही जाना, काम क्या बाकी रहा। राम आशाराम, श्री लीलाशाह आश्रम, नवा डीसा। ओम 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 ओम। 5वां पत्र, दिनांक 29/5/1971। परम आदरणीय श्री राम स्वरूप श्री लालजी महाराज। लाल बादशाह, आपका निज स्वरूप हरिद्वार में गंगा की गूंजती हुई लहरों में स्नान करते वक्त आपको अंतःकरण से बुलाता है, पधारो। यहाँ का वातावरण अनोखा है। शाम के समय माँ गंगा जी के अलग अलग किनारों पर अलग अलग असंख्य मौला, कोई योग मस्त, कोई भोग मस्त, खान पान आदि में मस्त, कोई इधर मस्त, कोई उधर मस्त, सब अपनी अपनी मस्ती में माता गंगा का स्वच्छ जलपान, वायुपान, मदिरापान करके डोलते रहते हैं। यह दारू बोलत से नहीं निकलती, बल्कि प्रियतम परमात्मा के प्रसाद रूपी ग्रंथों से निकलती है। जय आत्मदेव, आशाराम, सिंधी पाठशाला, कनखल, हरिद्वार। ओम 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 ओम। 6ठा पत्र, दिनांक 14/2/1973। परम पूज्य श्री लालजी महाराज, साबरमती के किनारे मोटेरा गांव के बियाबान निर्जन स्थान में एकांत वातावरण में 4 कुटीर बांधे हैं और ऋषि आश्रम जैसा बना है। श्री राम जी की कृपा से 1 महीने के अंदर बना है। श्री राम अपने अभिन्न हैं, वैसे ही आप मुझसे अभिन्न हैं। वाह राम, श्री राम राम। ओम आनंद। आशाराम, मोटेरा आश्रम, साबरमती, अहमदाबाद। ओम 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 ओम। 7वां पत्र, दिनांक 18/9/1973। परम आदरणीय श्री लालजी महाराज। जय श्री राम, राम राम। आप श्री का पत्र मिला। आप संतों की कृपा से मोटेरा आश्रम नदी किनारे होने के बावजूद भी थोड़ी भी हानि नहीं हुई। कगार ऊंचा है। संसार के अनेक दृश्यों में बारंबार परिवर्तन होना यह उनका स्वभाव है और आप सब परिवर्तनों के दृष्टा है। यह भी आपकी महिमा है। आपको तो केवल वही पहचान सकता है जो भगवान को पहचानता है, और भगवान को भी वही शूरवीर पहचान सकेगा जो निज स्वरूप को जानता है। अतः आपकी महिमा अपरंपार है, जिसमें लालजी महाराज और आशाराम जैसे असंख्य बुलबुले हैं। ओम आनंद आनंद, खूब आनंद। सदैव मस्त दिल रहने वाला आशाराम, मोटेरा आश्रम, साबरमती, अहमदाबाद। ओम 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 ओम। 8वां पत्र, दिनांक 15/12/1973। परम पूजनीय श्री लालाराम, मोटी कोरल। आपके निज स्वरूप अंतरतम श्री राम को अवधि नमस्कार। जग जाहिर समाचार पत्र द्वारा लिख रहा हूँ। पूज्यपाद गुरु भगवान साई श्री लीलाशाह जी महाराज के शरीर की अस्वस्थता का समाचार दिनांक 2/11/73 के दिन मिला। तुरंत पालनपुर जाने का हुआ। उनके शरीर की हालत कमज़ोर होते हुए भी वे पूर्ण स्वस्थ भाव में विराजमान थे। दिनांक 5/11/73 के दिन शरीर की पीड़ा अधिक बढ़ी। सुबह 8:40 बजे वे ब्रह्मलीन हुए। भारत भर में समाचार वायुवेग से फैल गया। समाधि के निमित्त रात को 12 बजे कच्छ पहुंच गए। पूरी रात रामधुन वगैरह की।
सुबह कच्छ में अंतिम यात्रा निकाली ताकि पूज्य श्री के अंतिम दर्शन सभी को मिले। आशाराम। ओम 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 ओम। 9वां पत्र दिनांक 31/12/1973 परम पूज्य श्री लालाराम। पवित्र सेवा में मोटेरा के आपके आशाराम के श्री राम राम राम। लीलाराम, आप श्री की अहेतु की कृपा दृष्टि से मैं अपने को धन्य मान रहा हूँ कि आप श्री के समान सच्चे संत की मेरी प्रति कैसी दिव्य उच्चतम भावनाएं हैं। ओ पवित्र हृदय, आपके प्रत्येक शुभ संकल्प में अनंत ब्रह्मांड नायक प्रभु ही है। भला प्रभु की इच्छा से आशाराम की उन्नति हो और जीवन जीकर दिखाने में सफल हो जाए अथवा मरने में भी सफल हो जाए, अन्यथा मरने जीने से अपने निज स्वरूप को निर्लेप अनुभव करे तो उसमें क्या आश्चर्य। एकांत में थोड़ी विश्रांति लेने का विचार कर रहा हूँ, परंतु प्रवृत्ति पीछा ही नहीं छोड़ती। भारत की युवाओं की हालत देखकर अपना कर्तव्य लगता है कि समाज के स्वरूप में विराजमान श्री नारायण की सेवा करें। इस हेतु से शायद प्रवृत्ति बढ़ रही है और शांत हृदय की अवस्था को याद करके निवृत्ति लेने की चाह होती है। जितना हो सके संतों के शुभ संकल्प सत्य होकर इस शरीर के सेवा के कार्य हो, उसमें मेरी ना नहीं है, और न हो तो उसमें मेरा आग्रह भी नहीं है। हमारी न आरजू है न जुस्तजू है, हम राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आशाराम, मोटेरा आश्रम, साबरमती, अहमदाबाद। ओम 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 ओम। 10वां पत्र दिनांक 27/2/1974 परम पूज्य मेरे मधुर आत्मदेव श्री श्री लालाराम। आप श्री का कृपा पत्र अभी मिला। धन्य है भारत भूमि जो सच्चे आत्मचिंतकों श्री राम भक्तों राम स्वरूपों को जन्म देती है। अब मौन और एकांत का बहुत प्रिय लग रहा है। तथापि ऋषि परंपरा को समझने वाले बहुत लोग कहते हैं कि अभी आपको अपनी संस्कृति का प्रचार करके डूबते हुए जनसमूहों को संसार रूपी सागर से पार उतारने के लिए नौका रूपी बनना अत्यंत आवश्यक है। मुझे तो अंतर की आज्ञा सब ठीक करा रही है। ओम ओम राम राम। आशाराम, मोटेरा आश्रम, अहमदाबाद। ओम 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 ओम। 11वां पत्र दिनांक 30/3/1974 परम पूज्य श्री लालाजी महाराज। आप श्री की पवित्र याद बार बार आया करती है। प्रवृत्ति वाला जीवन जीने की इच्छा न होने पर भी जीना पड़ता है। पूज्य गुरुदेव का जयंती महोत्सव बीतने के बाद चैत्र शुक्ल द्वितीया श्री वरुण अवतार दिवस सिंधी भाइयों के भाव से आश्रम में मनाने का आयोजन किया है। इसमें 4-5 हजार लोगों के भोजन तथा हरि कीर्तन, भजन, सत्संग तथा अन्य धार्मिक प्रवृत्ति जैसे ब्राह्मणों को, बालकों को समूहों का ब्राह्मण द्वारा उपनयन संस्कार किया गया। 3-4 विवाह कार्यक्रम सादे जीवन को ध्यान में रखकर आश्रम द्वारा कराए गए। इससे पूरे अहमदाबाद के सिंधी भाइयों में प्रेम, सरलता, सादगी, श्रद्धा, परोपकार, परस्पर मित्र भावना की वृद्धि देखने में आई। अब आबू में निवृत्ति का आनंद मनाने का प्रयास करूंगा। आशाराम, मोटेरा आश्रम, साबरमती, अहमदाबाद। ओम 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 ओम। 12वां पत्र दिनांक 27/4/1974 परम आदरणीय रामस्वरूप श्री लालाराम।
यहाँ का शांत मनोहर वातावरण मन तथा शरीर को स्वयं ही आत्माराम आकर्षित कर रहा है। आप सरीखे सज्जन संतों के शुभ संकल्पों के कारण ही अंतर्मुख होने की इच्छा होती है। मुझे आशा है कि आप आनंद घन निज स्वरूप श्री राम में मस्त होंगे। मेरे लिए भी श्री राम मस्ती की तरंगे भेजने की मेहरबानी करना। आशाराम, माउंट आबू, नलगुफा। ओम 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 ओम। 13वां पत्र, दिनांक 15/6/1974। परम पूज्य श्री लालजी काका। वाह भाई वाह, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल बाबा, हरि हरि बोल। बाबा जी, आज शाम को एकांत में अचानक आपको पत्र लिखने की इच्छा हुई। आपका प्रेम भरा पत्र मिला था। 2-3 दिन के अंतर से फिर से आपका ही पत्र पढ़ने को मानो स्वभाव हो गया है, परंतु जो ही स्वरूप का स्मरण होता है त्यों ये विचारों की आंधी कहीं दिखती ही नहीं, क्योंकि आपका वास्तविक आत्मा परब्रह्म परमात्मा होने से सर्वव्यापक है। अतः मुझसे अलग रहने की आप में ताकत कहाँ है। मेरे से लालाराम दूर हाँ तो मिलूँ ना, मिले हुए क्यों क्या नए सिरे से मिला जा सकता है। यह तो बालक बुद्धि से ही सब होता है। आईने में बच्चा अपना मुख देखकर उससे मिलने आता है, परंतु अंत में तो अपने सिवा कुछ हाथ नहीं लाता। वैसे ही संतों का अनुभव है, वह अबाधित है। यह बहुत ही एकांत और शांत, पवित्र एवं रमणीय, ईश्वरीय दिव्यता भरा वातावरण देखकर एक संत को निवास करने की इच्छा हुई। लगभग 20 दिन से रुके हैं, भजनानंदी है। मुझे उनकी सेवा का लाभ मिलता है और आपकी तरह पुस्तक पढ़वाकर उनसे रहने का किराया वसूल कर लेता हूँ। मेरे जिगर के टुकड़े को पत्र लिखते हुए मुक्त हास्य एवं आनंद अनुभव कर रहा हूँ। अंत में पत्र की राह देखता तुम्हारा निज स्वरूप। आशाराम, माउंट आबू। ओम 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 ओम। एक काका संबोधन करने का तात्पर्य पुत्र नारायण साई के जन्म का संकेत है, अर्थात लालजी महाराज को काका कहने वाला जन्मा है। ओम 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 ओम। 14वां पत्र, दिनांक 19/9/1974। ओम आनंद, ओम आनंद, ओम आनंद। हे त्रिभुवनपति, साक्षात परब्रह्म नारायण लाला काका के स्वरूप में बीड़ा उठाने वाले हैं। नटवर, जय श्री राम। आपके दर्शन मोटी कोरल स्टेशन पर होते, क्योंकि आप विदा देने उस तरफ पधारे थे, किंतु दुर्भाग्यवश आपके विदाई पर दर्शन नहीं हुए। ओहो, भूल गया, भोला भूल गया। आपके स्वरूप के दर्शन का तो किसी भी क्षण में अभाव है ही नहीं, किंतु लाला काका के शरीर तथा भगवती कृष्णा बहन के स्वरूप में बसने वाले अन्नपूर्णा की दर्शन न हुए, यह भूल हुई है। अस्तु, आपका समझकर नज़रअंदाज करना। वाह रे वाह लालाराम। पत्र आज लिखूं कल लिखूं करते करते एक सप्ताह आज पूरा हुआ और कलम कहती है कि तत्त्वमसि, वह तू ही है, परंतु उस बेचारे को पता ही नहीं कि मैं वह हूँ और मैं और तू भी कल्पना ही है। भाई, हम न तुम तब तर गुम, कैसा अभेद आनंद। आशाराम, मोटेरा आश्रम, साबरमती, अहमदाबाद। ओम 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 ओम। 15वां पत्र, दिनांक 25/11/1974। श्री श्री लालजी महाराज। श्री लालजी महाराज के स्वरूप में विराजमान मेरे आत्मदेव,
हरिद्वार में 20 दिन से रुका हूँ। यहाँ ठंडी का जोर ज़्यादा है। कई भाइयों को कंतान, कंबल आदि प्रिय लगते हैं, मानो परिक्रमावासी न हो। ईश्वर की लीला निराली है। एक ब्रह्मनिष्ठ संत श्री घाट वाले बाबा के साथ आपके जैसी मित्रता हो गई है। उनका स्नेह झेलने में जो आनंद आता है, उसका वर्णन करने में तो शेषनाग भी थक जाए। वैसे ही ताजपुरा वाले श्री नारायण बापू की भी पवित्र मैत्री का लाभ यहाँ 15 दिन मिला। अब फिर कहा, जहाँ राम ले जाए वहाँ। आशाराम, हरिद्वार। ओम 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 ओम। 16वां पत्र, दिनांक 20/6/1974। श्री राम, जय राम, जय जय राम। परम पूज्य लालजी महाराज, जय श्री राम। पत्र लिखने में विचार करना पड़ता है कि महंगे मेहमान को क्या लिखो और क्या न लिखो। कुबेर, पंच कुबेरेश्वर महादेव मोटी कोरल की कुटीर में 12 वर्ष का समय बीत गया। यह लालजी महाराज के लिए लिखा है, परंतु पैर हटाने की इच्छा ही नहीं होती। वाह रे वाह, हिमालय के बाप। हिमालय भी थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हैं। जहाँ चलना मुश्किल था, वहाँ मोटेरा दौड़ रही है। असंख्य यात्रियों को अपनी गोद में छुपा लेते हैं, बर्फ के टुकड़े देते हैं, साथ में अपना कोई स्मृति चिन्ह देकर हर वर्ष बहुत हेराफेरी करते हैं। वही हमारे लाला काका, बस कोरल की कुटीर और अधिक हुआ तो ओम ओम की ध्वनि। वाह रे वाह। दिनांक 15/5/1975 के दिन हरिद्वार गए। वहाँ दिव्य पुरुष घाट वाले बाबा के साथ सत्संग और संभाषण, अलौकिक विनोद, अद्भुत आत्मचर्चा में कुछ दिन बिताकर फिर हम आबू आए। आपका आशाराम, नलगुफा, माउंट आबू। ओम 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 ओम। 17वां पत्र, दिनांक 17/7/1974। परम पूज्य श्री श्री लालजी महाराज, आपके निज स्वरूप आशाराम के प्रणाम। 15 दिन आबू, 3 दिन डीसा, 2 दिन पालनपुर तथा सिद्धपुर में रुकते हुए 10 दिन हुए हैं। सच पूछो तो मेरे आत्मदेव कोई भी गया नहीं है, न आया, न रुका, न हंसा, न खिसका। एक श्री राम स्वरूप निजानंद में मस्त है। मनुष्यों की जीव बुद्धि से सब कल्पित होता है, इससे तो संत निवृत्त है, और वे सब स्वरूप का भान कराए तभी जीवन जीने की कला समझ में आती है। ओम ओम। मेरे प्यारे, पत्र लिखने में शीघ्रता कीजिएगा। हरे हरे। ओम ओम ओम। आशाराम, मोटेरा आश्रम, साबरमती, अहमदाबाद। ओम 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 ओम। 18वां पत्र, दिनांक 19/6/1976। परम पूज्य लालजी महाराज को मेरा जरा भी प्रणाम नहीं। क्यों भाई, बराबर है ना। प्रणाम तो भिन्नता में होते हैं। बोध चाहे जाको, सुकृति भजत राम निष्काम। सो मेरो है आत्मा, कांकू करूँ प्रणाम। मुझसे भिन्न और कोई वस्तु है ही नहीं जिसको मैं प्रणाम करूं। विचार सागर वेदांत ग्रंथ। और यदि प्रणाम का लालच हो तो मुझसे अलग होकर दिखाओ लालाराम। आशा अधिक राम बराबर लाला अधिक राम, राम अधिक राम बराबर राम। लाला उड़े आशा उड़े, रह गए राम के राम। आशा राम। ओम 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 ओम। 19वां पत्र, दिनांक 28/6/1976। परम पूज्य श्री लालजी महाराज, मेरे लाला राम, जय श्री राम, राम राम। बहुत दिनों से लाला काका को पत्र लिखो ऐसा होता था, परंतु दूसरा विचार आता है कि अरे लाला राम मुझसे अलग है ही क्या। प्रेम पतिया तब लिखूं जब पिया,
परदेश। तब में मन में जन में ताको क्या संदेश। वाह रे वाह छल छबीले रंग रंगीले अलबेले मस्ताने। प्यारे मेरे सब है तेरे हरि के द्वारा मैं आई। एकांत गंगा के किनारे तपोनिधि संत की साधना कुटीर में थोड़े दिन रुका। अभी अभी नीलधारा की ओर घूमकर आया। कमरा बंद कमरे में मस्ती में भजन एवं इधर उधर स्वरूपानंद में अटखेलिया करता मन आनंद के उल्लास से आप श्री को पत्र लिखने बैठ गया हूँ। लिखा वह न लिखा हो जाएगा। वाह रे वाह। पत्र परमात्मा। न शौक ना ही मोह ना संताप करना चाहिए। निशंक हो निर्द्वंद्व हो सुख से विचरना चाहिए। नरदेह दुर्लभ पाया कर भव सिंधु तरना चाहिए। अब तक मरा सो मर लिया अब तो न मरना चाहिए। ऐसे ही आप सरी के संतों की ललकार मेरे लाल जी की कैसा है याद आता है न। चारों तरफ का दृश्य नारेश्वर जाते समय बीच में हम रुके थे। आज के बाद कहाँ जाना क्या करना क्या न करना कहाँ रहना सब तुमको सौंप दिया। राजी है तेरी रजा है। आबू ले जाए जो भले नरेश्वर ले जाए तो भले। हिमालय के एकांत में ले जाए तो भले। मोटेरा में मरने को कहे तो भले। भले और भले परंतु शर्त यह है कि दृष्टि तेरे अर्थात स्वरूप के सिवा कहीं न जाए। जहाँ जहाँ नजर मारी पड़े यादी भरी त्या अपनी। जहाँ जहाँ मेरी नजर जाती है वहाँ आपकी यादें भरी है। आपकी स्मृति होती रहे। और प्यारे के साथ शर्तबाजी व्यापार नहीं नहीं, यह तो उस परमात्मा के साथ लाड़ प्यार है भाई। लाड़ नहीं नहीं, लाड़ न लाडला और लाड़ लड़ाने वाला अब अलग रहे ही नहीं तो राम राम राम। आशाराम हरिद्वार। ओम 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 ओम। हो वंदन अगणित। हम पूज्य बापूजी की यात्रा पर गए थे। पंडों की दक्षिणा दी तो बोले गुरुजी संकल्प करो अपना गोत्र बताओ। मैंने कहा मेरा गोत्र तो ब्रह्म है। आपका कुल ब्रह्म। ब्रह्म गोत्र याद रहे तो ठीक है लेकिन मूल गोत्र तो ब्रह्म है सबका। सब ब्रह्म में से तो निकले हैं। तुम्हारा मूल गोत्र परमात्मा है। मूल कुल भी परमात्मा है। कितनी खुशखबर है कि तुम्हारा कुल गोत्र परमात्मा है। ओम ओम। देह छथा जेनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानी ना चरणमा हो वंदन अगणित। शरीर होते हुए भी उससे अतीत ऐसे आत्मज्ञानी में अनगणित प्रणाम। ओम 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 ओम।